इंडिया के कप्तान सूर्या कुमार यादव जो कि एक हिंदू हैं, गौतम गंभीर जो कि एक हिंदू हैं, जय शाह जो कि हिंदू हैं, ये हनुमान मंदिर में जाते हैं T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेके। और नसीम भाई 131 करोड़ रुपया विनिंग टीम को मिला, जरा कैलकुलेट करें। 10 सेकंड मुझे बताएं कि 131 करोड़ कितना होता है इंडियन 131 भाई करोड़। बहुत 131 तो आप अपने सीधा सीधा इसको कर लेना कि 390 करोड़ हमारे 400 करोड़। जब से नरेंद्र मोदी ने कंट्रोल संभाला है इंडिया का, हिंदुस्तान को हिंदुत्व के ऊपर चलाने की कोशिश की जा रही है। एक वक्त आएगा दुनिया भर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हुकूमत होगी पूरी दुनिया में। पता है क्यों? सारी इंसानियत तरक्की करके मार्स पे चली जाएगी, हम ही पीछे बैठे रहेंगे क्योंकि हम यही ट्रिवियल चीज़ों को लेके। उनका काम एंड उनका कल्चर, क्रिकेटिंग कल्चर कितना स्ट्रांग हो गया। हम जहाज गिरा रहे हैं, गन चला रहे हैं, हारने पे वो जीत के भी खामोशी से चले जाते हैं। आपका मोहम्मद रिजवान अगर ग्राउंड में तरावियां पढ़नी शुरू कर दे और नमाज पढ़नी शुरू कर दे तो सुबहान अल्लाह। तो अगर सूर्य कुमार यादव ट्रॉफी जीत के हनुमान मंदिर ले जाए तो गलत बात है। तो अपने सेल्फ हेट्रेड में इतना आगे ना जाओ कि अपने हर किस्म के पैसा दे नहीं सकते, 4 अच्छे लफ्ज ही बोल दो भाई, बोलने के तो पैसे नहीं है ना। हम कह रहे हैं ना कि अगर हमारे यहाँ पर भी होते तो हम वो जाते, अगर मस्जिद में जाते तो हम भी कहते, अल्लाह मियाँ भी कहते कि अगर इस तरीके की कोई जयशा जैसी चीज होती है भाई तो दोबारा जिता के ले आया। देखिए कल्चर जो है ना, आपका मीडिया ये डिजाइन करता है, माने या ना माने। अगर अपने लोग नमाज पढ़ें ग्राउंड में तो ठीक है, अगर वो पूजा करें तो गलत है। यही इसी चीज को बदलना है, सोच को बदलना है। सोच बदले बगैर मुल्क नहीं बदल सकता। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में इस बात को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है कि आखिर भारत आईसीसी ट्रॉफी को मंदिर क्यों ले गया। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव, गौतम गंभीर और जय शाह आईसीसी ट्रॉफी को लेकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम के सामने वाली हनुमान मंदिर में गए थे। उनकी ये वीडियो हम सब ने देखी और यही तो हमारे संस्कार हैं कि हम जब भी ज़िंदगी में सफलता हासिल करते हैं तो सबसे पहले भगवान के पास जाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। उसी तरह हमारे इंडिया के कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने भी किया। लेकिन जब ये वीडियो पाकिस्तानियों ने देखी तो तुरंत उनका इस्लाम खतरे में आ गया और अब ये लोग ये बातें कर रहे हैं कि भारत ट्रॉफी को मंदिर क्यों ले गया, और ऊपर से इनका ये भी कहना है कि ट्रॉफी को आप मस्जिद क्यों नहीं ले गए। दोस्तों, सिंपल सी बात है, हमारी 80% आबादी हिंदू है, तो हम अपनी ट्रॉफी को मंदिर नहीं लेकर जाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दिनेश कनेरिया शिवा साहब पाकिस्तानी ना एक हिंदू बॉलर थे, पाकिस्तान टीम में वो टेस्ट खेला करते थे 2004-05 में। उन्हें ना प्रीचिंग की गई पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नेक्स्ट लेवल किस्म की कि आप मुसलमान हो जाएं, मुसलमान हो जाएंगे तो हम आपको कप्तान भी बना देंगे और साथ आपका लेवल भी बढ़ जाएगा। दिनेश वो कनेरिया कहते हैं जी, उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकता। उसके बाद उनसे थोड़े अरसे बाद जो टीम से बाहर निकाल दिया गया। मतलब कि माइंडसेट इधर भी बड़े खराब है, कुछ लोगों के दिमाग फिरे हुए हैं इधर भी। दोनों साइड पे मतलब बुरे लोग तो होते ही हैं, ये नहीं कि एक साइड पे सारे अच्छे हैं एक साइड पे सारे बुरे हैं। तो मतलब कि पाकिस्तान में इस तरह के काम होते रहते हैं कि दिनेश कनेरिया को बोला जा रहा है और फोर्स किया जा रहा है कि आप इस्लाम कबूल कर लें तो हम आपको टीम का कप्तान बना देंगे पाकिस्तान की। बात क्या है, बस जी रोला दुनिया में पड़ जाएगा कि एक हिंदू ने इस्लाम कबूल कर लिया, टीम में पाकिस्तान के कप्तान बना दिया। ठीक है, तो बात ये इस तरह के पाकिस्तानी प्लेयर्स के माइंडसेट भी हैं, उन्हें दाढ़ियां रखी हुई हैं, बस वो इस तरह के काम करते रहते हैं। लेकिन आप अगर हमारे यहाँ देखें तो हमारे उल्टा मिसोजिनी के शाखसाने आपको मिलते हैं। शाहिद आफरीदी साहब के मल्टीपल आपको बयानात मिल जाएंगे कि भाई हमारे ख़वातीन के हाथों में ज़रा ज़्यादा टेस्ट है, तो उनको क्या ज़रूरत है करने की। तो जहाँ पे आपके सुपरस्टार इस तरह की बात करेंगे, अब्दुल रज़ाक ने निदर डार की अपीयरेंस पे मजाक उड़ाया था कि शी लुक्स मोर लाइक अ मैन देन अ वुमन, और फिर यही अब्दुल रज़ाक ने दोबारा एक और कहा था कि ऐश्वर्या राय से मैं अगर बच्चे करूँगा तो उसकी क्या गारंटी कि वो नेक बच्चे पैदा। मतलब इस तरह की। और ये आपके वो प्लेयर्स हैं जो आपके सुपरस्टार हैं, इन्होंने दुनिया देखी है, दुनिया का ट्रैवल किया है,
वकार यूनुस का भी स्टेटमेंट आपको याद होगा कि जी हिंदुओं की सरजमीन पे वगैरह वगैरह, मिसोजिनिस्टिक, रेसिस्ट। तो और मज़े की बात, अब्दुल रज़ाक का जो ऐश्वर्या वाला जो स्टेटमेंट है, अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें ना अब्दुल रज़ाक ऐश्वर्या राय, तो 2 मिनट का क्लिप है। बिल्कुल इस ऐश्वर्या की लाइन से एक लाइन पहले उन्होंने पता है क्या फरमाया कि हमारे प्लेयर्स की ग्रूमिंग होनी चाहिए, और अगले ही सांस में उन्होंने ऐश्वर्या राय वाला कमेंट मारा। तो जहाँ पे आपका सुपरस्टार एक औरत को या एक इस जेंडर को रखेगा ही कि ये तो है ही किचन का आइटम, ये तो है ही बच्चा प्रोड्यूसिंग मशीन, तो भाई वो फिर सपोर्ट कहाँ से मिलेगी जब आपको अपनी ही फील्ड के लोग एक्नॉलेज नहीं कर रहे, लेट अलोन के भाई किसी जो है कोई रिलीजियस पार्टी का हमें सपोर्ट आएगी या कोई पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई इंडस्ट्रियल सपोर्ट, वो बात की बात है। जब अपने ही सफ़ों में आपको बोलेंगे जी आप खाना अच्छा बनाती हैं, आप तो मर्दाना लुकिंग हैं, फलाना ढिमकाना, एक्सेप्टेंस आएगी ही कल्चरली। कल्चर डोमिनेट करते हैं फिल्म और टीवी, ठीक है। लेकिन अगर टीवी पे बैठ के आपके क्रिकेटर बोलेंगे कि औरत खाना अच्छा बनाती है, या मैं देखिए एक फादर की अपनी चॉइस है, वो अपनी बेटियों को क्या करियर दे, वो मैं उस पर बात नहीं कर रहा कि उन्होंने ये, शायद आफरीदी ने ये भी बात की थी, वो उनका अपना पर्सनल मैटर है एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट। लेकिन ये वाली बात या अब्दुल रज़ाक वाली बात या आपके न्यूज़ कास्टर या न्यूज़ एंकर्स ये बात करें कि जी उनका तो करियर तो शादी के बाद तो वैसे ही ख़त्म हो जाता, मतलब शादी ही घूम फिर के इस मुल्क में इस औरत का नसीब है, शादी और फिर बच्चे। तो क्या बॉलिंग, क्या फील्डिंग, क्या तुम्हारा एआई, क्या रिसर्च, क्या रोबोटिक्स, क्या इंजीनियरिंग, अगर घूम फिर के आने तुमने गोल पराठे ही हैं। लेकिन वो एक वीडियो आपने देखी होगी, कल भी हमने बात की थी, वो टेम्पल में जो है ना, वो जो गए थे अपना जय शाह ट्रॉफी उठा के गए, वो भगवान भी देख के कह रहे होंगे अबे तू फिर जिता के ले आया। तो वो जय शाह को उन्होंने मुखातिब अंदर दिल में बोला होगा भी जब आता है जिता के लेकर आ जाते। तो आप ना जाओ भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, यही सूर्या कुमार यादव, गौतम गंभीर लेकर जाते ना ट्रॉफी, तो भगवान कहते देखो पिछली दफा दूसरा कप्तान आया था, इस बार दूसरा कप्तान आया, वो जय शाह उठा के लेके जा रहे होते, ये उनका अपना के ले आया। ये उनका अपना रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें हमें कोई तकलीफ करने की जरूरत नहीं। मैं खुदा ना खास्ता मैं किसी का रिलीजन को नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो हम कह रहे हैं ना कि अगर हमारे यहाँ पर भी होते तो हम वो जाते, अगर मस्जिद में जाते तो हम भी कहते, अल्लाह मियाँ भी कहते कि अगर इस तरीके की कोई जय शाह जैसी चीज होती है भाई तो दोबारा जिता के ले आया। मैं उस सेंस में कह रहा हूँ, मैं खुदा ना खास्ता वो तो मोहसिन नकवी भी तो हर जगह के ऊपर फिल्मों में भी कई दफा सुना होगा भगवान, तो वो मैं उनको खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, मैं कभी ये बात नहीं कह रहा हूँ। मैंने इसीलिए तशबीह दी कि अगर जय शाह हमारे यहाँ होते, 2-3 ट्रॉफी लेके आते और मस्जिद जाते शुक्राना अदा करने, तो अल्लाह मियाँ भी कहते कि भाई चले ये तो उनका अपना मसला है, फिर जिता के ले आया बबलू, फिर ले आया। तो आप पीछे हट जाओ, उनको सेलिब्रेट करने दो। यू आर आईसीसी, यू आर नॉट बीसीसीआई ऑफिशियल एट द मोमेंट। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, फिर वही वाली बातें होती है, लोग बातें करते हैं। अभी भी वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे की टीमें फंसी हुई है ना, वहां पे बिग 3 सब जा चुका है, वो वहां बैठे हुए। तो सबको एक आंख से देखो, जय शाह साहब आप जो है वो